और आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा में तूफान के साथ साथ तेज बारिश के चलते मौसम जहां पर सुहावना हो गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर लोगों का काफी कहा जाए कि लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आंधी तूफान से कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज आंधी और बारिश की वजह से जहां पर एक तरफ गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन वहीं पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। किस तरह से पेड़ जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह कैसा, जो देखिए तूफान के साथ किस तरह से बारिश जो है वो नजर आ रही है यहाँ पर, और गर्मी से हालांकि निजात तो मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा है, क्योंकि कई जगह पर पेड़ भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ है। और देखिए ये अलग अलग 5 तस्वीरें, तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, तस्वीर नंबर 1 और तस्वीर नंबर 2, जहां पर बारिश के बाद किस तरह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अलग अलग तस्वीरें ये, एक तरफ जहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो लेकिन दूसरी तरफ जो पेड़ कई गिर गए हैं, जिससे रास्ता भी जाम हो गया। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, तेज आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से रास्ते भी जो है कहीं ना कहीं जाम हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दैनिक दिनचर्या है वो लोगों की खराब हो गई है। जगह जगह जाम लगा हुआ है, जल भराव, और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है जो यहाँ के सेक्टर्स हैं, जो हाईवेज हैं, वहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं वहाँ पर पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक वहाँ पर हो गया है। साथ ही पेड़ों की वजह से कई जगह गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये जरूर है कि हाँ मौसम सही हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तूफान आया था, उस तूफान में नुकसान भी बड़ा हुआ है और भारी हुआ है। हालांकि प्रेडिक्शन पहले से ही करी गई थी इस तरीके से आंधी तूफान की, और अभी भी जो है प्रेडिक्शन के हिसाब से रात में भी इसी तरीके के आंधी और तूफान की आशंका लगाई गई है तेज बारिश के साथ। जी दानिश, अगर नोएडा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अभी तक बारिश जो है वो थम चुकी है क्या, और बारिश अभी तक लगातार जारी है? और जो तमाम जो पेड़ वगैरह गिरे हुए थे उनको हटाने का काम किस तरह से चल रहा है, लोगों को किस तरह से राहत दी जा रही है? अभी को देखिए अभी तो बारिश रुक चुकी है, और अभी जो नोएडा विकास प्राधिकरण से हमारी बात हुई है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बस बारिश अब हम जो इस पेड़ों को जो हटाने का कार्य है वो शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10 वर्ग सर्किल है, और 10 वर्ग सर्किलों में कुछ नहीं तो तकरीबन 200 से 300 पेड़ इस वक्त गिरे पड़े हैं। तो लिहाजा अब जो बारिश रुकी है उसके बाद से अब जो टीमें वर्ग सर्किल की वो निकलेंगी और इन पेड़ों को हटाएंगे। जब तक ये पेड़ हटेंगे ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार्केट है यहाँ पर सेक्टर 8 की, वहाँ पर मेन रोड पे पेड़ गिरा हुआ है, जो मार्केट है वो ब्लॉक हो गया है, लोग आ जा नहीं सकते वहाँ पर। साथ ही सेक्टर 12 की मार्केट में पेड़ गिरा हुआ है, सेक्टर 20 थाने के बाहर गिरा हुआ है, और साथ ही जो यहाँ पर डीसीपी 1 का ऑफिस है ठीक उसके बाहर भी पेड़ गिरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि हाँ अब जो प्राधिकरण की टीमें हैं, वर्ग सर्किल की टीमें हैं, वो निकलेंगी और इन पेड़ों को हटाने का काम शुरू होगा, तभी जाकर सुचारू रूप से ये ट्रैफिक शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल दानिश, और जिस तरह से आपने कहा कि जगह जगह जल भराव की समस्या का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पर जल भराव की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है? बिल्कुल देखिए ये नोएडा विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा फेलियर है कि जब मानसून आने वाला होता है उससे पहले बहुत से दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए जल में खर्चा किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं, क्योंकि जगह जगह जल भराव शुरू हो जाता है। अगर हम सेक्टर 8 की बात करें वहां पर भी इस वक्त जल भरा हुआ है, सेक्टर 6 में जल भरा हुआ है, सेक्टर 20 में जल भरा हुआ है, यहाँ तक नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर भी जल भराव की समस्या इस वक्त उत्पन्न हुई है। तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ जो ये दावे नोएडा विकास प्राधिकरण करता है वो किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पे धूल चाटते रहते हैं, क्योंकि इस बार मानसून जल्द आने का अनुमान लगाया गया है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने जल्द मानसून आने का जो है अनुमान लगाया है, और ऐसे में अगर तैयारी पूरी नहीं करी गई तो एक बार फिर जैसे पिछली साल पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था नोएडा, तो इस साल भी इसी तरीके से देखने को
को मिल सकता है। और मानसून पहले आ रहा है तो लिहाजा ये बिल्कुल दानिश, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि तो तमाम दावे जो है वो नोडा प्राधिकरण जो है करता है, लेकिन जब वो बारिश आती है तो वो तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह से ये जो मौसम है वो तबाही मचाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां जो है पहले जिस तरह से दावे किए जाते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आती हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 5 तस्वीरें तेज आंधी के साथ बारिश जो है वो हुई है। और एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात हालांकि मिल गई है फौरी तौर पर, लेकिन लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। तो इस बुलेटिन